वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से देश भर में प्रदर्शन करेगा। संगठन ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल के विरोध में प्रदर्शन किया था। आज से प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में करने की तैयारी है, यानी कि इस प्रदर्शन का दायरा, इस विरोध का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में इसको जगह जगह आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रदर्शन में AIMPLB, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी, दलित, आदिवासी और OBC वर्गों के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता ने कहा है, ये देश को एक गुमराह करने वाला, देश के अल्पसंख्यकों में एक भ्रम पैदा करने का उनकी एक कोशिश है। तो ये कहीं न कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में, अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। तो इस बिल पर विवाद हो रहा है और मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं, उनके नेताओं का क्या मानना है, क्या ऐतराज है, ये आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझते हैं। कानून से वक्फ संपत्तियों के अधिकार कमजोर हो जाएंगे। इन्हें ये लग रहा है कि इससे उनके अधिकार छिन जाएंगे। प्रशासनिक ढांचे में सरकार का दखल बढ़ाने की कोशिश इसे करार दिया जा रहा है। मुस्लिम नेता ये भी कह रहे हैं कि कानून में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा है और उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आगे उनका यह भी कहना है कि बोर्ड की वित्तीय प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। मुस्लिम संगठन ये बयान दे रहे हैं कि वक्फ संपत्तियों की हिफाजत हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे हमसे ना छीना जाए। बिल के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज हम बुलंद करेंगे। तो आज जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें, मतभेद भुलाकर हमें कौम के हित में एकजुट होना होगा, ये मुस्लिम संगठन कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि प्रदर्शन का मकसद समुदाय के हक की रक्षा करना है, यानी कि जो उनके हक हकूक हैं उनकी रक्षा वो करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में बैठकें और विरोध मार्च की योजना भी है, यानी कि और बैठकें भी होंगी, विरोध मार्च की भी तैयारी है। तो इस व्यापक स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन को करने की तैयारी की जा रही है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, इस विरोध प्रदर्शन का जो स्वरूप है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी भी आवाज़ें उठी थी कि पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे। अब बैठकों की बात हो रही है, विरोध मार्च की बात हो रही है। प्रदर्शन का स्वरूप क्या रहेगा? क्या एक बैटन की तरह आगे चलेगा, इस शहर से उस शहर, फिर आगे इस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्या स्वरूप होगा इसका? नहीं, बिल्कुल आपने आनंद ठीक कहा कि इस तरह की भी आवाज़ें आने लगी थी, जिसका काफ़ी बीजेपी ने उसका विरोध किया था और कहा था कि इस तरह की धमकी नहीं दी जा सकती है लोकतंत्र में। देखिए, जो विरोध का स्वरूप है वो अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें कई और भी मुस्लिम संगठन उसमें शामिल हुए थे, जैसे जमीयत उलमा हिंद और जो बाकी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल हुए थे। उसके अलावा कई पार्टियों के नेता उसमें शामिल हुए थे। अब उसी की अगली कड़ी अब आज से इसको देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की है और आज से पटना में इसकी शुरुआत हो रही है। पटना में विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है और उसमें भी तमाम दलों के नेताओं को बुलाया गया है। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि नीतीश कुमार को भी इस प्रदर्शन में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो सहयोगी पार्टी है LJP को बुलाया गया है। उसके अलावा RJD और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन अभी शुरुआत इसकी की जा रही है। इसके बाद विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापत्तनम में जहाँ पर TDP की सरकार है वो भी केंद्र सरकार को समर्थन कर रही है, उसके खिलाफ भी धरना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसको अब देश के अलग अलग कोने में ले जाने की तैयारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसी संसद सत्र के आखिरी हफ्ते में इस बिल को लाया जाएगा चर्चा के लिए। तो उसी के पहले अब ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है मुस्लिम संगठनों की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।